अब रही है इधर। नमस्कार सभी दर्शकों को हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर हमें फॉलो करें। तो सबों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी करें। और आज हम, जैसा कल आपने देखा, बहुत सारे हमने लाइव यहाँ से किए थे रिलीफ कमिश्नरी से। आज भी रिलीफ कमिश्नरी में दरबार लगा हुआ है। एडीसी श्रीनगर जो हैं मीर इम्तियाजुल नबी साहब जो हैं वो बैठे हैं यहाँ, और वो लोगों की ग्रीवियंसेस सुन रहे हैं। और इसी पे जो कुछ लोग वहाँ कल मिले हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या बात रही उनके साथ। अब थोड़ा क्लोज आइए, इधर आइए क्लोज अप। तो हम बात करेंगे उनके साथ कि क्या रहा है और क्या बातचीत हुई। हमारे साथ सरदार साहब हैं कश्मीर से। सर अपना नाम बताइए। रणवीर सिंह तुल्ला मेरा नाम है सर जी। कहाँ रहते हैं श्रीनगर? मैं बेसिकली नगीन बाग में रहता हूँ जी, बारामूला का हूँ। तो नगीन बाग में रहता हूँ, और जुकुरा में मेरी लैंड थी 40 कनाल 44 कनाल लैंड थी मेरी। कौन सी जगह? जुकुरा में और नगीन बाग में। बिल्कुल राइट इन द मंथ ऑफ जनवरी 1990 में हम माइग्रेट हुए, क्योंकि हमारा एक अकेला घर वहाँ सरदारों का था, जिसकी वजह से वो उस वक्त हालात ऐसे हो गई थी, हमें यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब से अब आए 1990 से लेके आज तक हम माइग्रेशन, हम वापस घर वहाँ पर नहीं जा सके। और जब भी 96 में करीबन हम गए, मैंने अपनी जमीन ढूंढी वहाँ जुकुरा में, तो जनाब देखा सब उन्होंने दफा 4 दफा 8 करके अपने वहाँ के लोकल लोगों को दे दिए। तो ये दफा 4 दफा 8 की आप बात बता रहे हैं, क्या आपकी काश्तकारी में जमीन थी कि खुद? बिल्कुल नहीं सर, ये राइट 70 से 71 से लेके मैंने ये परचेज की है अपने सेल्फ नाम पर, या मैंने अपने नाम पर की है, या मैंने अपने मदर के नाम पर ये। तो अब चूंकि ये हम उधर थे नहीं, और वहाँ पर कुछ लोगों ने गलत समझा कि भाई चलो सरदार जी हैं या हिंदू हैं, ये वहाँ से आएंगे नहीं, तो चलो इनकी लैंड जो है, जितने बाग ऑर्चर्ड वो सब इन्होंने सफेदे काट कूट के बाग सारे खत्म करके, या वहाँ पर जब मैं गया हूँ तो कोठियां बनी हैं जनाब। अब कोठियां बनी हैं जनाब, तो हमारे तो कागजात जो कुछ हैं वो पुराने हैं। अब जब भी हमने इनको अप्रोच किया, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो हमें ये बोलता है जी आपके नाम पर है ही नहीं। देखिए ज्यादातर जो लोगों की कंप्लेंटें हैं कि 90 तक तो उनकी खुद का जमीन थी, 90 तक उनके पास सब कुछ था। वो जब निकले तो पीछे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, साथ में जो लैंड माफिया जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने मिलकर जो है पेपरों में गबन किया, पेपरों में चेंजेस किए अपनी मर्जी से। और जो मेन लैंडलॉर्ड है उस बेचारे को पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। वही जो है 36 साल हो गए हैं, लोग कोर्टों में दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उम्मीद ये है कि एडीसी साहब जो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट के यहाँ आएंगे रिलीफ कमिश्नरी में, इस महीने में अप्रैल में चलता रहेगा। आगे बोलिए सर। ये बात बिल्कुल सही आपने कही, ये बात तो सही है कि उन्होंने दफा 4 दफा 8 करके लोगों को, जो मालिक है उनको पता ही नहीं है। लेकिन ये चीज है कि वो तो पुराना 90 से हम निकल आए जी, तो उन्होंने टेम्परिंग जनाब, मैंने कागज जाके देख रहा हूँ, हमारा 90 तक तो मैं खुद कल्टीवेट करता था। वो हर माले वाले को पता, हर लोगों को पता है। मैं खुद प्लॉग करता था, खुद काश करता था वहां पर। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अब जाके जब हम रिकॉर्ड ढूंढते हैं, रिकॉर्ड को भी उन्होंने इन सच वे टेम्पर किया हुआ है। आप सुन के हैरान हो गया, आपकी अमेजिंग, ये बियॉन्ड योर देख रहे हैं पूरी दुनिया में आपको लोग देख रहे हैं। हाँ जी, लाइव हम चल रहे हैं। हाँ जी, मैं बताऊंगा। देखिए मैं बताऊंगा, इसमें कुछ होता है, एक पर्चा सरकार और पर्ता सरकार होते हैं जी। ये हर महीने की, हर साल की इसकी वो उसके साथ चढ़ता है, उसमें वो मालिक की निशानदेही होती है ना। अप टू 90s तक, 96 तक तो हमारा चलता रहा। जब इन्होंने टेम्परिंग किया है, इन्होंने इसको डाउन टेम्पर करते 71 तक गए हैं। पूरे कागज पीछे बैग है वो उन्होंने पर्चा। मैं हैरान होता हूँ,
परचे प्रताप प्रोसेस वो तो बिल्कुल हमारे साथ हैं भी हमारे पास। जी जी, तो आपके पास ओरिजिनल पड़े हुए हैं? ओरिजिनल पड़े हैं। हाँ। तो इन्होंने वो चेंज करके ये दिखाते हैं हमारी लैंड जो है ये एंसेस्ट्रल है, ये तो सर लैंड कल्टिवेटर्स के पास है, हाँ। जबकि कल्टिवेटर कभी हमने रखा ही नहीं है, बिल्कुल। राइट। और जब एक लैंड मेरी परचेज्ड है 70-71 में, मैंने खुद लेता हूँ उसको, बाय वर्च्यू ऑफ सेल डीड, जितनी भी सेल डीड मुझे बोले मैं हम आपको दिखा देंगे, लेकिन मुहाफिज खाने में जाओ, वहां पर 90 से लेके नीचे का रिकॉर्ड इन्होंने भेजा नहीं, इन्होंने अपनी स्टोरेज में रखा है तहसीलदारों ने। ये उससे क्या होगा, क्या एक्सपोज होने का खतरा है? हाँ तो जी, इसलिए बिल्कुल, हाँ, मैं जब मुहाफिज खाने ऐसी का- चीजें हो रही हैं। ये हुआ है जनाब, मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। समझ गया सर, जो आपकी भी सुनता हूँ। दिक्कत जो है ना हाँ जी। मैक्सिमम लोगों की है। लेकिन मुझे बताइए, आप अब आए यहाँ, कल आप एडीसी साहब से मिले होंगे? हाँ जी, मैं कल क्या मिला। बात हुई वहाँ? क्या बात? एडीएल साहब ने बड़ा रिस्पेक्ट भी किया और उन्होंने बोला जी हम इसको करना चाहते हैं। मैंने बोला जनाब बताइए मुझे मेरी जमीन का क्या हुआ। हाँ। दफा 4 अगर मैं आया हूँ 70-71 से, कास्ट भी मेरी थी 90 तक, मैं 90 से बिल्कुल गया नहीं हूँ। तो वो उन्होंने बताया कि आपकी लैंड जो है जी, उन्होंने फिर वो अपना शजरा नशा निकाला, वो उन्होंने, मैं हैरान हो गया, मैं उनको बोलता रहा और सारा हाल कॉन्फ्रेंस परेशान हुआ कि ये क्या बात है। उनको मैंने बोला जी मेरी लैंड 44 कनाल थी, ठीक। अभी उन्होंने जो रिकॉर्ड देखा उसमें है ही नहीं। वो मुझे बोलते हैं जी आपकी में है ही नहीं। देखिए जी, वो करते हैं बात प्रेजेंट की, ठीक है। मैं करता हूँ बात पुरानी 90 से पहले की। अब नेचुरली उनके रिकॉर्ड में तो है ही नहीं, ये तो मुझे भी पता है ही नहीं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे ही, वो आए हैं, अगर वो देखें जो मेरा रिकॉर्ड है, मेरे 44 कनाल लैंड है, बिल्कुल रिकॉर्ड है। देखो जी मेरी वो मदर, क्या बोलते हैं उसको देख के बोलते हैं नहीं ये दफा 4 दफा 8 किया, टेम्पर जो कागज का कर दिया, ये कल्टीवेशन में डाल दिया, वो देखो ना म्यूटेशन कर दिए उन्होंने। अगर सेल डीड किया या कुछ किया तो वो तो दूसरी गवर्नमेंट को भी पैसा मिलता। उन्होंने लेवी भरी है, एक साइड से बोलते हैं जी लेवी भर के हमारी लैंड जो है गवर्नमेंट कैसे हो गई जी। अगर हम छोड़ मेडली आपको ये उम्मीद है कि जमीन मिलेगी आपको? कि पहले हमें कोई उम्मीद नहीं थी, अब ये दफा 370 जब से टूटी है, मोदी गवर्नमेंट साहब ने बड़ा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये बात है। पहले तो हमारी बात ही नहीं कुछ सुनता था, अब सुनाई हो रही है और अब हमारे अब यकीन है कि अब ये शायद पॉजिटिव हो। बाकी भगवान अल्लाह जानता है, भगवान जानता है होगा नहीं होगा कि ये चलिए, उम्मीद पे हमारा पूरा दुनिया कायम है। पूरे भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि अच्छे दिन फिर हमारे लिए आए। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अजय है। अजय जी, ये यहाँ आपको पता ही है कि एडीसी साहब जो हैं श्रीनगर से आए हैं, कश्मीरी पंडितों की जो इस टाइम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, उनकी जो दिक्कत है, उनकी जो परेशानी है रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, आपका क्या मसला है सर? सर हमारी डिस्ट्रेस सेल में है। पहले तो ये पहली दफा एक वेलकम स्टेप है बाय गवर्नमेंट कि पहले लोगों को इंडिविजुअली कश्मीर जाना पड़ता जिनके पास प्लेस ऑफ स्टे नहीं होता था। नाउ गवर्नमेंट हैज कम टू द डोर स्टेप्स ऑफ जम्मू पीपल। इट इज वेलकम, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी हैं जिनके पास सारे रिकॉर्ड्स है, दे कैन नॉट गो। और द फर्स्ट टाइम वो है, वहां पे वो ह्यूमिलेट भी हो जाते थे। एटलीस्ट समबडी इज लिस्टिंग। इसका दूसरा ये पॉजिटिव इफेक्ट ये होना चाहिए कि आज तक हमारी इतनी जी एक्सरसाइजेज जितनी भी हुई हैं, इसका आउटकम एक पॉजिटिव होना चाहिए। दे शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज the documents in Kashmir Valley of the Revenue Department have been totally mutated. They have been totally destroyed and changed. इनका सरदार साहब का जमालदीन है, अजय रैना का कमालदीन है, कमालदीन का जय जमाल, क्योंकि वो एक कहावत है, जब सैया बहे कोतवाल तो डर कहेगा। वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी। अब जो है टेम्परिंग हद से ज्यादा, टेम्परिंग नहीं है, टेम्परिंग ही खाली है, हद से ज्यादा नहीं। हद रिकॉर्ड होता है कि जहाँ तक एक सीमा होती है, एक सीमा है। ये तो टोटल टेम्परिंग ऑफ द रिकॉर्ड है। बिकॉज अगर आप ओरिजिनली देखेंगे दैट लैंड बिलोंग्स टू जैलदार सिस्टम जो है वो हमारे कश्मीरी पंडितों का ही सारा है। तो अब उसको भी एक बार लैंड टूटेलर के टाइम ये हो गया, सारा सब टाइटल ही चेंज हो गया। अब उसके बाद आज कर रहे हैं। लेकिन इफ गवर्नमेंट इज सीरियस, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू हैव एन आउटकम ऑफ इट। जो आपके एडीसी साहब से जो मुलाकात कल हुई है, मेरी कल नहीं हुई, मैं आज उनसे मिलने जा रहा हूँ। मेरे जो ग्रीवेंसेस की है, ऐसी विडम्बना है कि जो हमारे तहसीलदार साहब है कंसर्न, वो खुद ही ओपन भी केस करते हैं, क्लोज भी करते हैं। मतलब वो जंग खुद भी लड़ते हैं, कहते हैं मैंने भी जीता। अकेले जंग लड़के कहते हैं मैं जीत गया। जब तक वो मेरी कंसर्न नहीं लेंगे कि किस बेसिस पे वो ओपन करें, किस बेसिस पे क्लोज कर रहे हैं। दे हैव क्लोज फ्रॉम देयर साइड, बट आई हैड नॉट येट क्लोज बिकॉज दे हैड टू लिसन टू मी। आई डोंट हैव टू लिसन टू देम। आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। आई नो
कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लैक्यूनास है, क्या नहीं हुआ है। और सेकेंडली है जो अटॉर्नी होल्डर्स हैं, अटॉर्नी होल्डर कैन नॉट फर्दर split the property. He is simply the चौकीदार of the property. Yes. हमें सीधा layman's language, हम इसको रेवेन्यू लैंग्वेज नहीं, वो चौकीदार। मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे में उससे स्प्लिट किए हैं, क्योंकि वो तहसीलदार आते हैं, उनसे मेरा हाथ मिल गया था, उससे फर्दर स्प्लिट की है। सुना सो अन्य हुस्कोले खुदाए सवाल वही। अब गवर्नमेंट को अगर इसको सीरियसली लेना है तो उसको सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट एंड पे लाना है, सो दैट पीपल हैव द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन रेस्टोरिंग दिस सिस्टम। तो हमें उस कॉन्फिडेंस को, ये फर्स्ट कॉन्फिडेंस मेजर होगा। जाना आना, मैं एज टूरिस्ट जाऊंगा, मैं 5 स्टार में बैठूंगा या कहीं मैं सड़क पे बैठूंगा, वो नहीं है। फर्स्ट इज दैट यू रिट्रीव व्हाट दे हैव लॉस्ट। जी जी, एग्जिस्टेंस है, लैंड है। तो आपको लग रहा है, कोई उम्मीद है आपको, जो ये अभी प्रोसेस शुरू किया है गवर्नमेंट ने, अगर कि इसके कुछ अच्छे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है बैक ऑफ द माइंड इनके कुछ अच्छा ही होगा। सो वी शुड होप फॉर द बेस्ट, एंड सो गवर्नमेंट शुड नॉट लीव इट एज एन एक्सरसाइज, नाउ दे शुड लीव इट, do it as an exercise which they have to make to reach to the conclusion. आपको लगता है कि जो पहले जो पोर्टल एक शुरू किया गया था, हाँ, एलजी ग्रीवेंस में, और हजारों की तादाद में उसमें कंप्लेंट्स आई थी, हद से ज्यादा लोग, लेकिन वो जो टारगेटेड किलिंग हुई थी उसकी वजह से वो रुक गया था। तो ये जो ऑफलाइन एक प्रोसेस शुरू हुई है, इससे अच्छा कोई रिजल्ट? मैं तो कहता हूँ कि ऑनलाइन से यू आर नॉट विद द ऑफिसर, ऑफिसर कैन डू एनीथिंग ऑफ हिज ओन एंड आई कैन डू एनीथिंग। व्हेन यू आर उसमें वो रिपोर्टिंग भी कर लेते, उधर ही डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश। जब आप रूबरू हो, ऑफलाइन मोड में हो, यू कैन टेल हिम द बेसिक। जी जी। और उस टाइम जो हुआ है, सम केसेस हैव बीन सॉल्व्ड दैट टाइम आल्सो, क्योंकि मैंने देखा बिजबिहाड़ा उस टाइम था, आपने भी देखा होगा, कुछ केसेस हो गए थे टारगेट किलिंग की वजह से, फिर वो पोर्टल ही बंद कर दिया उन्होंने, साइड लाइन कर दिया उस पोर्टल को। तो उम्मीद है हमें कि इस टाइम जो है ये जो एक्सरसाइज है उससे बहुत अच्छे, देखो हमारे हम उम्मीद पे ही जी रहे हैं, ये नहीं है कि हमें खाली वही ऑब्जेक्टिव है। we will carry this legacy with us and we are sure that something positive has to come during this regime of the government, otherwise nothing is going to come afterwards. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अभी राकेश जी हैं, जो कि अनंतनाग से बिलोंग करते हैं। राकेश जी, अनंतनाग का भी नंबर आने वाला है, लेकिन अभी आप, मैंने देखा कि कल से ही इस प्रोसेस में लगे हुए हैं और ठीक तरह से आप यहाँ देख भी रहे हैं अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विजय जी, 3 महीने की बात थी तो 36 साल का उर्सा बहुत है। और कल असेंबली में खुद सीएम साहब ने बोला कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब तक हम नहीं दे पाएंगे तब तक घर वापसी हम नहीं कर सकते, ये सीधी सी बात है। उसके बाद जो बचा खुचा था, ये जो प्रॉपर्टी थी जिसमें इन्हीं की गवर्नमेंट ने 97 में एक एक्ट भी लाया था, तो आज अब ये जो एक्सरसाइज हुई, इस पे ग्राउंड रियलिटी हमें पता चल जाएगी कि गवर्नमेंट कर क्या रही है और कर क्या पाएगी। जी जी, एक ऐसा एक इनिशिएटिव है जिसको हर किसी ने सराहा है, मगर इसमें इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने डिप्यूट दे वहां से किया, ऑफिसर्स डिप्यूट किया, हालांकि समय, ये तो पहला कि आज पता चला है कि समय बड़ा कम है, समय देना पड़ेगा इनको डिस्ट्रिक्ट को बहुत, क्योंकि मुझे लग रहा है पेंडिंग रहेंगे, क्योंकि कल से हम यही देख रहे थे कि किसी को पता नहीं। हालांकि हमने और आपने बड़ी कोशिश की थी कि पहले ही बताने के, कम से कम 8-10 दिन पहले जमा करिए कागज, या 8-10 दिन पहले आप मेल डाल दीजिएगा जो ग्रीवेंस आपकी, ताकि वो वहां से कुछ हल निकाल के ले आएंगे। फिर सच क्या है झूठ क्या, वो तो सामने आएगा, मगर कुछ चीजें इनमें थोड़ी सी कोताही यहाँ से भी हुई है। अब चलिए पता तो चल जाएगा, बाकी जो आने वाला जो फेज है बाकी डिस्ट्रिक्टों का है, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने कागज जमा कर लीजिएगा ऑप्शन, ताकि एन मौके पे पूरा वो आपको जवाब दे सके। को दे सकते हैं आप, यहाँ दे सकते हैं आप, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, जो भी आपका ठीक रहेगा उस पर कर ले, ताकि उसका एक रिजल्ट निकल जाएगा जिस हिसाब से हम भी चाहते हैं। बाकी जो गेंद है वो गवर्नमेंट के पाले में है, तो देखते हैं कब वो क्या नतीजा निकलेगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो हम तो उसी उम्मीद पर टिके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। भाई साहब, आपका नाम? अविनाश बागल। अविनाश जी, कहाँ रहते हैं? मैं पुलवामा में रहते हैं। बताइए, यहाँ किस लिए आए आज? यहाँ मैंने हमारी ये जो लैंड ग्रैबिंग वहाँ पर हुई है, वो जो एनक्रोचमेंट हुई है, लेकिन हमारी वहाँ जमीन जो है, मैंने वो डाला था उसमें ऑफलाइन में, नहीं ऑफलाइन में मैंने भेजा था, लेकिन वहां से उन्होंने रिपोर्ट भेजा है कि इसमें दफा 4 दफा 8 किया हुआ है। लेकिन दफा 4 दफा 8 मुझे समझ नहीं आई कि मेरे पास 90 का इंतकाल है, उसमें हमारा खुद कास्ट है। ठीक है।
उन्होंने उनको ये नहीं पता। आप पुलवामा में कहाँ रहते थे? मैं गढ़बुक पुलवामा। देखिए, मैं मैक्सिमम लोगों को, जो व्यूअर्स हमारे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो भी गांव के ज्यादातर लोग जो थे उनकी खुद काश्त थी। जो श्रीनगर में रहने वाले थे वो थोड़ा सा काश्तकारी उनकी थी, तो क्योंकि दूर गांव में उनके चक हुआ करते थे, उनके जमींदारी हुआ करती थी। लेकिन गांव के रहने वाले जो है, हम खुद अपनी जमीन को काश्त करते थे। तो वहां सवाल ही पैदा नहीं होता है कि 90 जो हम निकल गए, कागज चेंज हो गए तो वो दफा 4 और दफा 8 कर गए। वही चीज मैंने उनको बोला है कि अगर ये दफा 4 दफा 8 किया है, 91 में हम वहां से आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, जिसने वो जमीन को कब्जा किया ना, बेसिकली उसका भांजा मिलिटेंट था, उसका बेटा मिलिटेंट था, तो उस वजह से उन्होंने ये दफा 4 दफा 8 करवा दिया होगा। आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि जिनके घर में ये जो मिलिटेंट्स थे, जिनने पाले थे अपने घरों में, मैक्सिमम जो कंप्लेंटें आ रही हैं उन्हीं के घरों से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। उन्होंने ही पंडितों की जमीनों पे, दुकानों पे, उनके घरों पे कब्जे किए हैं, क्योंकि बंदूक की नोक पे जो हम ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है और मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है, जो उस टाइम तहसीलदार हुआ करता था या नायब तहसीलदार था या पटवारी था, उसको गन पॉइंट पे यही लोग जिनका इन्होंने जिक्र किया, और यही हर गांव की स्टोरी यही है, जो भी मिलिटेंसी में था, जिसके घर में गन था, जिसका कोई भाई, बेटा, चाचा, भतीजा इस काम में मुलव्वस था, उन्हीं के घरों में ज्यादा ये प्रॉब्लम्स है। उन्होंने ही कब्जे ज्यादा किए हैं, इलीगल म्यूटेशंस की है, दफा 4 दफा 8 किया हुआ है। जी आगे बोलिए। हाँ, उन्होंने उस वजह से, उसके पास बेटा भी मिलिटेंट था और बहन का बेटा भी मिलिटेंट था, तो उन्होंने हमें लेटर भी उस वक्त डाली थी कि आप यहाँ से निकल जाओ। निकलिए, ठीक है। वो लेटर लेटर मेरे पास इस वक्त भी है, अभी भी है। हाँ। तो अगर आप बोलोगे, मैं अगले कल जरूर वो मैं साथ आपसे में ले आऊंगा। जी। तो वो थ्रेटनिंग लेटर दे के, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये दफा 4 दफा 8 जबकि हमारा खुद काश्त है। तो लेकिन मैं कमिश्नर साहब को बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने 6 कनाल पिछले साल वापस ले लिए। कितने कनाल थे टोटल? वो सर 17 कनाल है। 17 में से 6 आपने 6 मैंने रिट्रीट किया है। वो कमिश्नर साहब का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। अभी आपके 12 कनाल है। 12 कनाल है, 11 कनाल है। ये अभी जमीन है या नहीं? अभी जमीन ही है। हाँ हाँ। तो अभी जो आपको क्या उम्मीद है, जो आप कमिश्नर के थ्रू या ऑफलाइन जो ने ये काम बहुत अच्छा किया कि एडीसी को यहाँ बुला के, क्योंकि हमारा खर्चा भी बच गया, हमें वहाँ चक्कर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ। ये चीज सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने, कमिश्नर साहब ने ये चीज किया है कि यहाँ पर बुलाया है। जी जी जी। इस वजह से हमें ये बहुत बड़ा फायदा है इससे। बिल्कुल। बाकी काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब कमिश्नर साहब ने ये स्टेप उठाया तो इसको तो मजबूरी में क्या है कि ये तो करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी के लिए इन्होंने एक बड़े अच्छा काम किया है। ऑनलाइन सिस्टम या ऑफलाइन सिस्टम करके इन्होंने ये अच्छा काम किया है। तो इसके लिए हम इसको अप्रिसिएशन करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज कोई मामूली स्टेप नहीं था कि वहां से एडीसी को यहाँ लाना कोई आसान बात नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ, जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस प्रोसेस को और कहते हैं कि आगे भी ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित यहाँ से जाता था अपनी जमीन के लिए, उसको भटकना पड़ता था, कोई सुनने वाला नहीं था, वो बेचारा थक हार के एक उम्मीद छोड़ के वो आ जाता था। और बहुत सारे केसेस में ऐसा ही हुआ कि वही ना 100 रुपए की चीज 5 रुपए में ही उन्हें बेच दी और बोला भैया पकड़ लो और हमें छोड़ दो, छुटकारा पाओ। तो एक चीज और ये है कि अब ये दफा 4 दफा 8 हम कैसे इसको तोड़े। अब तो ये बोल रहे हैं कोर्ट के तो या एग्रीगेशन थ्रू तोड़ दो इसको, लेकिन उसमें तो पैसा हमारा ही लगे, हमारी जमीन है, हमें पैसा लगाना है। तो ये थोड़ी उस चीज से कोई काबू। उन्होंने गिरदावरी में सही बात बताइए, इस पे भी हमारी जमीन हमें पैसे लगाना, इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी है। सर आपका नाम क्या है? शिव कुमार कपूर। शिव जी, थोड़ा से जी। शिव कुमार कपूर हूँ। मैं एक बिजनेसमैन। जी कपूर साहब। मेरी 2-3 दुकानें थी। कहाँ पर? जीरो ब्रिज पे। जीरो ब्रिज श्रीनगर। हाँ, जीरो ब्रिज श्रीनगर अब्दुल्ला ब्रिज के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो दुकान आज से 40 साल पहले लिया था मैं किसी से, उन्हीं से। अब्दुल रशीद वगैरह वहाँ पर रहने वाले हैं। अब्दुल रशीद खान, उनका वो अभी बिल्डिंग भी है। जी जी। उसका वो उस बिल्डिंग में अभी बड़ा बिल्डिंग बना लिया और मेरी दुकानों को तोड़ के डेमोलिशन कर दिया। डेमोलिशन करके उन्हीं से खरीद के दुकान में आपकी जो है जी, हमारे वहाँ से निकलने के बाद वो तोड़ के उन्होंने बिल्डिंग बना दी। मैंने एफआईआर लगाया, डीसी साहब ने लगाया। उस वक्त श्रीनगर में था पहले, उसके बाद श्रीनगर से पता लगा ये बड़गाम में आ गया, बड़गाम में चला गया, बड़गाम नौगाम करके उसकी पूरा केस को हमने सेटल किया। सेटल करने के बाद फिर ये चले गए कोर्ट में चले गए वो, मैं नहीं, कोर्ट में हो गया तो तीनों 4 7 केस जो 7 दफा
हमने केस जो तुमने सारे लगाया जीते। सब केस डिसमिस कर दिया। वो डिसमिस हो गया और आपको मतलब हाँ, तो मुझे अब क्या मसला है? अगर आपको कोर्ट ने 7 बार दे भी दिया तो फिर क्या मसला है? मुझे डीसी साहब ने दे दिया वो इतना भाई इतना आपका राजबाग जमीन है, हाँ 36 बाई 30 फुट जमीन जो है आपका वो है, हाँ ठीक है। वो हम जब जाते हैं वो देता नहीं, लेता नहीं। तो मतलब कोर्ट ने भी किया है, डीसी साहब सब ने हो भी गया। दिया, सब कुछ बिल्कुल हो गया। मेरे पास कागज है, पोजीशन नहीं मिल मेरे पास पोजीशन, मेरे पास कागज है, रहा। हाँ, पोजीशन का कागज है मेरे पास। लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिल रहा है ना। प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, वो बार बार बोलता नहीं कि हम नहीं देंगे हमारा अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। लेकिन वो जमीन जब हम डीसी से बात की, हाँ। उस वक्त डीसी साहब ने बोला ये 40 के ना 7 मरले जमीन राजबाग में आता है, जीरो ब्रिज के सामने जो है, जी, जी। लेकिन इसमें आपका आता है बीच में, हाँ। इस वजह से जी। मैंने बोला मुझे क्या आता है, नहीं मुझे आता है। बताइए, आप कल मिले क्या आज पहली बार मिल रहे हैं? कि कल मिले थे? मैं जनाब आज से 25 साल से लड़ रहा हूँ, हाँ, हाँ। 25 साल से जीत कर 25 साल में 20 लाख रुपए मैंने लगाई इस दुकान के खातर। ठीक। एक दुकान मेरा गोनी खान में था, मीरा कदल में, वो मैंने बेची थी, ठीक। वो नब्जी का बिल्डिंग में, हाँ। गुलाम बेची थी आप? मुजफ्फर जान का बिल्डिंग में जी। जज था। उसको कोई परवाह नहीं, उसको मैंने दे दी। ठीक है। उसकी जिसको बेची है तो उसको हाँ, जिसको नहीं बेची, जिसने उसको जबरदस्ती नहीं, कब्जा उसका कर भी रखा है। रिपीट मैंने की, उसको भी मैंने जिसको लगाया था। इसने बोला सेक्शन 97 एक्ट के हिसाब से सेक्शन 4 में आपने बिछा है। हाँ ठीक है। ये उस वक्त ये चालू नहीं हुआ था, इशू नहीं हुआ था। आज इशू हुआ तो आप तो इसमें आज हकदार नहीं है। आज आपको क्या उम्मीद है? आज उम्मीद है जो अभी सारा कुछ छोड़ने के बावजूद इन्होंने बुलाया। डीसी श्रीनगर से मैंने आज तक 24 साल में मैंने जो मेरी पूंजी थी सब मैंने लगाई। वो पूंजी कौन देगा मुझे? और नहीं देना है तो मुझे दुकान तोड़ा है, जो दुकान 5 लाख रुपए 1980 में लगा था, 80, 82, 84 में, वो रुपया मुझे दिया जाए। वो 5 लाख का आज तक कितना बनता है वो दिया जाए। और वो जगह को गवर्नमेंट बोलता, गवर्नमेंट की जगह थी तो उसने कैसे मुझे दिया? अब्दुल रशीद वगैरह खान ने जगह मुझे कैसे दिया? समझे नहीं? तो एक चीज अभी आप अपनी तरफ से जो हमारे एलजी सरकार है, जी, उनको क्या कहना चाहते हैं? संदेश उनको तो यही बोलना चाहता हूँ, भाई माइग्रेंट इतने लोग धक्के खा रहे हैं, बुजुर्ग हो गए। मेरा उम्र इस वक्त 74 साल होने वाला है। और मैंने क्या कितना कमाया? हाँ, मैंने क्या कमाया? मेरे बाल बच्चे हैं, उनको क्या कमाऊंगा? ये इंसान को जो है दुख है, दुख कहाँ से खत्म होता है? ये दुख तो खत्म नहीं हो सकता। मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर 100 आदमी खड़े हैं बेकार, अपनी जमीनों के लिए, अपने मकानों के लिए, अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। इसका हल कैसे होगा? इसका हल क्या किया जाए? मोदी साहब को चाहिए हल करना, और मोदी साहब को अच्छे अफसर को मुझे लग रहा है कि इसी वजह से जो है शायद जो पीड़ा कहीं ना कहीं हमारी पहुंची है, तो इसलिए जम्मू ही इनको बुलाया गया है, जिस वजह से हमें दिक्कत होती थी वहां जाना, रहना, बैठना, खाना पीना, कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक दफा जाने में 5,000 7,000 खर्चा होता था। 7,000 रुपए खर्चा करके हमने 24 साल में कितना पैसा खर्च कर लगा जोड़े गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। और सही कह रहे हैं। 2 महीने के बाद ये अपना दे देते तारीख, 2 महीने के बाद ये तारीख। अच्छा, वकील ने अलग लौटा, वकील ने अलग लौटा, वकील मिले होते हैं, वकील आपसे भी पैसा लिया, उससे भी पैसा लिया, दोनों से लिया। उसको बोला प्रवासन की बाकर पान फिगर भरान, क्या वकील चोर है? वकील ठीक नहीं है। वकील कश्मीर का वकील को करना नहीं, कोई सुधार से कोई वो नहीं करेगा। वो लोग जो है दुबला है, दुबला 2 पैसे उसका भी खाता है, मेरा भी खाता है। मेरा कम से कम आज से 15 लाख 20 लाख रुपए मेरा लग गया। सर बिल्कुल हो गया। मैं अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट मैं आपसे देखूंगा बाद में। ये हमारे जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। लेकिन देख सकते हैं कि कितने बुजुर्ग जो हैं इतने टाइम से लगे हुए हैं और इतनी परेशानियां झेल रहे हैं। और ये 2-4 लोगों से मैंने जो बात की है, इन्हीं की नहीं है, पूरे जो 6-7 लाख कश्मीरी पंडित जो घर से बेघर हैं पिछले 36 साल से, ये हर घर की कहानी आपको ये मिलेगी। हमारे साथ और एक युवा है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण है, अरुण पंडित। अरुण जी कहाँ से रहते हैं कश्मीर में? असली बेसिकली कहाँ से? अनफॉर्चुनेटली मैं कभी गया नहीं हूँ कश्मीर, बट हम श्रीनगर नटीपुरा में रहते थे। बर्थ आपकी यही है? बर्थ मेरी कश्मीर की ही है। 88 क्या उम्र थी आपकी तब? 88 तो मैं 1.5 साल का था जब माइग्रेशन हुई है। गए नहीं है? हाँ, तो उसके बाद कभी चांस नहीं मिला जाने का। नहीं मिला। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ आप आए हैं, क्या मसला है आपका? थोड़ा सा आगे। हमारा एक्चुअली नटीपुरा में मकान है, 10 मरले का जमीन है, उस पे 6 मरले पे मकान है। तो उस पे एनक्रोचमेंट
तब से ही चल रहा है। तो हमने 22 में, आज से 3-4 साल पहले, ये ऑनलाइन कश्मीरी माइग्रेंट ऑनलाइन कंप्लेंट की थी, जिसमें हमको डीसी साहब और तहसीलदार साहब ने इवैक्यूएशन नोटिस उनको दिया था। उसमें इसका मतलब है कि जो उनने इवैक्यूएशन नोटिस दी है वो उनने माना कि माना है वो ना, जो लैंड है खसरा नंबर भी मेरे पिताजी के नाम पे है, सब कुछ है। अगर आप कितने मरले फिर से बताया आपने? ये 10 मरले का जमीन है, उसपे 6 मरले का मकान है, बाकी जो गार्डन वार्डन एरिया होगा मतलब टोटल 10 मरले पे ही कब्जा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मकान पे भी उनका, उन्होंने मकान का क्या किया होगा। मेरे पिताजी गए भी थे, बट उनको समझ ही नहीं है, क्योंकि 30 साल बाद पूरा चेंज हो जाता है। चेंज आ जाए, वहाँ इंसान को गलियां वलियां नहीं समझ आती जो है। पहली बार जाएगा ना, उसको वहाँ का जो टोपोग्राफी समझ नहीं आती है, और क्योंकि बहुत समय के हो गए। बिल्कुल। और लोग बोलते सेफ है, कश्मीरी पंडित के लिए सेफ माहौल नहीं है, ये सबको पता, कोई बोलता नहीं है, बट सेफ माहौल नहीं है। क्योंकि अगर हम जाएंगे, हम बोलेंगे ये मेरा घर है, तो वहां पे एटमॉस्फेयर वैसा बन जाता है, ये कैसे आ गया आज, ये कैसे आ गया। तो हमको इवैक्यूएशन नोटिस दे दिया था, बट उसका कुछ हल नहीं हुआ, इवैक्यूएट नहीं किया गया उनको, पुलिस ने भी नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। तो फिर हमने समाधान में भी ये डाला। समाधान में मैंने सारे ये प्रूफ्स डाले। दो फनी बात ये है, उसमें उन्होंने क्लोज कर दिया कि हमको डॉक्यूमेंट दिख नहीं रहे, जबकि विजिबल है। नहीं, वो हम समझ सकते हैं वहाँ की जो मे भी उनको प्रेशर होगा किसी चीज का, या तो बहुत सारी कंप्लेंट्स है, तो वो बिना देखे क्लोज भी कर रहे हैं। मे बी दैट माइट बी द रीजन। बट अब ये हमने कमिश्नर साहब का वीडियो देखा कि ये ड्राइव चल रही है, तो हमारा श्रीनगर में आता है, तो मैं कल स्पेशली पुणे से 2 दिन छुट्टी लेके आया हूँ। तो कल मेरा पूरा दिन ये डॉक्यूमेंटेशन मिल के, अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने नंबर का। जी। नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे आप पुणे से आए हैं, जैसे मैंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की जो पॉपुलेशन है 6-7 लाख, ये घर घर की कहानी है। ये सिर्फ आपकी ही श्रीनगर में 10 मरले की नहीं है। यहाँ मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जिनका 150-150, 200 कनाल जो हैं गए हैं उनको। जैसे आपने बताया ना कि मुझे अपने 10 मरले नहीं मिल रहे, उनको तो वो 150 कनाल, 200 कनाल नहीं मिल रहे। वहाँ बस्तियां खड़ी हो गई हैं, वो ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। तो लेकिन एक गवर्नमेंट ने एक अच्छा संज्ञान लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया? देखो, इनिशिएटिव मुझे पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि देखो ऑनलाइन सबने ट्राई किया, कुछ हेल्प नहीं मिला। ऑफलाइन ये है, आप कम से कम अपना केस प्रेजेंट कर सकते हो किसी के सामने, और वो सुन सकते हो कि वो क्या बोल देंगे। अभी जितना मुझे पता लगा है कि लोग केस तो सुन रहे हैं, अब इसका इसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो अवेट कर रहे हैं। तो होपफुल है कि इसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकले, बस वही है। और आगे आप चाहते हैं कि ऐसे जो इन्होंने दरबार लगाए हैं, पब्लिक दरबार, ऐसे बार बार लगने चाहिए, ताकि कहते हैं ना वो जो लोगों के कंसर्न्स हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, हल हो सकती हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा 6-7 लाख लोग, फैमिलीज हैं, सब तो नहीं आ सकते जम्मू, कोई बेंगलोर में है, कोई आउट ऑफ इंडिया भी है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो आई गेस ये हर क्वार्टर में अगर ये इनिशिएटिव लेंगे वो अच्छा रहेगा, लोग अपनी कंप्लेंट फिजिकली जमा कर सकते हैं। बस सबका यही है कि इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। अंत में मुझे बताइए, कश्मीर वापस जाना चाहेंगे अगर आपको जमीन मिलती है और वहाँ के हालात सुधरते हैं? जी बिल्कुल। देखो, मैं आज तक नहीं गया, बट अगर हमारा घर हमको मिलेगा, क्यों नहीं जाना चाहेंगे। देश है, कश्मीर तो इंडिया का ही पार्ट है ना। बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा जो है वो सामने आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मैं चाहता हूं कि जो भाई साहब ने अपनी बात बताई, जितने भी कश्मीरी पंडित ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी हैं और हमें देख रहे हैं, वो आ सकते हैं अपनी जमीन को रिट्रीव करने के लिए। जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुधर रहे हैं, और अपने वतन, मादरे वतन जो हमारी कश्मीर है, उसको हमने भूलना नहीं है, वापस जाना है। हाँ, कठिनाइयां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जमीनों पे एनक्रोचमेंट है, मंदिरों पे एनक्रोचमेंट है, डिस्ट्रेस सेल हुई है, अभी भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां अभी भी है, सिक्योरिटी के लिहाज से कहीं कहीं दिक्कतें हैं कश्मीरी हिंदुओं के लिए। तो उम्मीद यह है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएंगे और फिर कश्मीर को हम वापस जाएंगे। उसी उम्मीद के साथ आप लोगों का क्या कहना है, जो मेरी बात हुई ऐसे लोगों से, तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं, और हमें आगे का जो कश्मीर का जो रास्ता खोलना है वो ये इसी से खुलेगा, जब हमारी जमीनें हमें वापस मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।